आज के वीडियो में हम लोग 4 और 5 नंबर के प्रश्न करने वाले हैं। इसे भी काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान निकालें। ठीक है, ध्यान से समझना, दो चीज़ों का मान निकालना है। सबसे पहले जो आपके पास दिया है ना, उसे आप सजा लो। ठीक है, इसमें एक फिगर तैयार करना है हम लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जो दिया है उसे लिख लो। 15 cot a बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। अब ध्यान से समझना, 15 cot के गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो 8 बटा में क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 बटा में 15 हो जाएगा। तो कॉट का मान आपको पता चल गया, 8 बटा में 15। और कॉट का सूत्र क्या होता है, साइन कोस्टाइन कोसेक सेक और कॉट, सबसे लास्ट वाला, यानी ए बटा में एल। यानी देखो कॉट लिख रखा है ना, ए बटा में एल, यानी आधार बटा में लंब। क्या होता है मेरे भाई, आधार बटा में लंब होता है इसका सूत्र। तो यहाँ से आपको आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। तो चलो एक फिगर अब तैयार कर लेते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। किस चीज़ को ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया समकोण त्रिभुज को। ठीक है, इसमें मान दे दो, कह रहा है कि ए लेना है, थीटा नहीं कह रहा है कि ए लेके आपको बनाना है। तो मान लो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। अब कोई कहेगा कि ए बी सी ऐसे आपको देना चाहिए था, तो ऐसे देने से थोड़ा सा इजी नहीं होगा, इससे इजी हो जाएगा। इधर जो तिरछा वाला लाइन होता है उसको कर्ण बोलते हैं, इतना आपको पता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आधार। और इधर वाले को हम बोलते हैं लंब। ठीक है, अब आप लोग एक नियम जानते हो कि कोण के सामने वाला लंब होता है, तो इसलिए हमने इसको एंगल ए लिया था, कोण ए लिया था। इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, कुछ बदलना ही नहीं पड़ेगा फिगर में। वरना अगर इसको हम ए लेते, इसको ए लेते, तो लंब इसको करना पड़ता, क्योंकि कोण के सामने वाला क्या होता है मेरे भाई, लंब होता है। अब ध्यान पड़ा ना क्यों फिगर ऐसे लिया था। चलो समझ में आपको आ गया। तो आपको पता है लंब का मान कितना है, 15। ठीक है, और 8 आधार का मान पता है। निकालना क्या है, कर्ण। जब दो भुजाएं पता है और तीसरा निकालनी है, तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है मेरे भाई, किससे, पाइथागोरस के सूत्र से हम लोग इस मान को निकालेंगे, कर्ण को निकालेंगे। ध्यान से देखना, पाइथागोरस ये रामबाण सूत्र है। इसका क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, कर्ण आपका कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो AC कर्ण है आपका। ठीक है, मान नहीं दिया, तो ए जो लाइन है यही तो कर्ण है, तो AC तो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब आपका कितना दिया है, 15, तो 15 का वर्ग हो गया, प्लस आधार कितना दिया है मेरे भाई, 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो AC का स्क्वायर जिसका 10 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, स्क्वायर कम से कम आप 30 तक याद कर लेना। AC का स्क्वायर बराबर 5 4 9 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, और इधर का 289 हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो बाद वाला संख्या रूट में चला जाता है 289। अब 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, तो यहाँ से AC का क्या हो जाएगा, 17 वर्गमूल निकल के आ जाएगा। तो AC का मान आपका कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि हम लोगों ने 17 मान निकाल लिया, और मैं जो मान निकालता हूँ उसको घेरा में डाल देता हूँ। आप मत डालना, वैसे बेसिकली दिखाने के लिए मैं रखता हूँ। ठीक है, तो AC का मान 17 आ गया। अब सब चीज़ का मान आपको पता है, तो साइन A और सेक A आपको निकाल लेना है। ठीक है मेरे भाई, साइन A, ठीक है, साइन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहला L बटा में K, यानी कि L से लंब और K से कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब का मान कितना है, 15, और कर्ण का मान कितना निकाला आपने, 17। ठीक है, अगला निकालना है सेक A। क्या निकालना है, सेक A निकालना है। ठीक है, सेक का सूत्र क्या होता है, साइन कोस टैन कोसेक सेक, यानी K बटा में A, यानी K से कर्ण और A से आधार मेरे भाई। ठीक है, और कर्ण का मान आपको कितना है, 17 है। ध्यान से देखना, कर्ण का मान कितना है, 17 है, और आधार का मान कितना है, 8 है, और 17 बटा में 8 आपका आ गया आंसर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि कैसे बनेगा।
एक भी डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे प्रश्न करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लो, पढ़ाई को थोड़ा सीरियस वे में लो अभी से ही। डेली आप 30 मिनट अपने समय दो पढ़ाई के ऊपर और फिर देखो मज़ा कितना आता है आपको पढ़ाई में। इंटरेस्ट ना आए तो बोलना, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आने लगेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अपने तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि मज़ा आता है मैथ को करने में। अगर आप डेली 21 दिन 20 दिन लगातार 30 मिनट या 1 घंटा बैठ के देखो, ना मजा आए तो बोलना। ठीक है, अब करते हैं आगे के क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका सबसे इजी है, लेकिन इसमें सबका मान लिखना है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, सबका। इसी को तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं ना, 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे भाई, कितना होता है 6 होता है टोटल। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। तो क्वेश्चन समझो, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है मेरे भाई। तो इसमें सेक का मान आपको पता है, सिर्फ सेक का, बाकी 5 के मान आपको निकालना तो है ना। तो जो दिया है पहले उसे लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर, और इसमें ABC वाला झंझट नहीं है, कोई कोण वाला झंझट नहीं है, खाली थीटा पर बना दो। 13/12 दिया है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लो। सेक क्या होता है, ए लवा के बटा में ए, यानी कि कोण बटा में आधार। क्या होता है, सेक बराबर कोण बटा में क्या होता है, आधार। यानी कि आपको कोण पता चल गया, आधार पता चल गया। एक समकोण त्रिभुज ले लो और उसमें मान डालो, जो तिरछा वाला लाइन होता है वो कोण होता है। ठीक है, नीचे वाला होता है आधार। ठीक है मेरे भाई, और जो एक बच गया वो क्या होता है, लंब होता है। क्योंकि इसमें कोई कोण नहीं लेना है तो कोई झंझटे नहीं है। कौन कोण होगा, कौन मतलब लंब होगा, कौन आधार, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं, बस रख लो। लंब का मान तुम्हारे पास नहीं पता मेरे भाई, कर्ण का मान तुम्हारे पास पता है 13। देखो कर्ण पता है 13, आधार पता है तुम्हें 12। तुम्हें निकालना क्या है, लंब निकालना है। हमने बता रखा है ना कि 2 भुजाएं पता हो, तीसरा निकालना हो तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कोण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है, ध्यान समझना। कोण की जगह पे तुम्हारा 13 दिया है। ठीक है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लंब नहीं पता है, लंब आपका ए है, AB क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर AB का स्क्वायर होता है, AB का स्क्वायर जस का 10 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है मेरे भाई, 144 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 144 हो गया, बराबर के AB का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 169 में से 44 को घटा देंगे तो 25 बच जाएगा, बराबर के AB का स्क्वायर। ठीक है, 25 स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इधर क्या में हो जाएगा मेरे भाई, रूट में चला जाएगा 25, तो AB हो जाएगा। ठीक है, और 25 का वर्गमूल तोड़ दोगे तो 5, और 5 का वर्ग निकालोगे तो 5 का 25 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, यानी कि AB का मान टोटल आपका 5 निकल के आ गया। तो AB का मान हम लोगों ने, लंब हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 5 हम लोगों ने लंब निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, तो तीनों भुजाएं आपको अब पता चल गई, तो अब बाकी सबको निकाल लोगे। किसका किसका निकालना है, खाली सेक का मान दिया था तुम्हारे प्रश्न में, बाकी साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर आपको निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कोसेक बराबर क्या होगा। ठीक है, सेक दिया है, सेक छोड़ दो, उसके बाद लास्ट में आता है कॉट। ठीक है, साइन का सूत्र होता है सबसे पहले L बटा में K, यानी कि लंब बटा में क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तो लंब बटा में कोण होता है, लंब का मान तुम्हारे पास कितना है 5। ठीक है, कोण का मान है 13। ठीक है भाई, कोस का मान होता है आधार बटा में कोण होता है, क्या होता है, मैं छोटा छोटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधार बटा में कोण होता है, आधार का मान होता है 12 और कोण का मान तुम्हारा है 13। ठीक है, टैन का सूत्र होता है मेरे भाई L बटा में A, यानी कि लंब बटा में आधार। ठीक है, और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो लंब आपको पता है कि 5 होता है। ठीक है मेरे भाई, और आधार 12 है। ठीक है, कोसेक का सूत्र होता है क्या, K बटा में L, यानी कि कोण बटा में लंब। ठीक है, तो कोण का मान तुम्हें पता है 13 और
लंब का मान तुम्हें पता है 5 होता है, और कॉट का सूत्र होता है सबसे लास्ट वाला A/L, यानी कि आधार बटा में लंब। ठीक है, तो आधार का मान तुम्हारे पास 12 है और L यानी कि लंब का मान तुम्हारे पास 5 है। और इसी के साथ आपका ये जो प्रश्न है ना मेरे भाई अच्छे से बन गया। ठीक है, 5 नंबर का भी प्रश्न तुम्हारा सॉल्व हो गया। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो 10th में काफ़ी अच्छे से पढ़ना और नंबर उखाड़ के लाना तो भाई ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा एक अच्छे ढंग से, जिससे आप एक काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आओगे अपने एग्जाम में और फोड़ दोगे, कतई जहर मचा दोगे। ठीक है, अपने भाई का दवा है यार, इतना तो विश्वास करो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें।